मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल सौर एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, बाकी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर जी इंग्लिश में पास होने का ट्रिक या कोई फार्मूला बताइए जिससे हम पढ़ने न भी गए हों तो भी पास हो जाए। तो इसीलिए बच्चों आज एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक लेके आए हैं जिसे तुम फार्मूला भी कर सकते हो। देखो बच्चों, सीधे तरीके से तो सब लोग बताते हैं कैसे पास होना है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं टेढ़ा तरीका, मतलब आप पढ़े भी नहीं हैं फिर भी बोर्ड एग्जाम में कैसे अच्छे नंबर लाएंगे। ये उन बच्चों के लिए भी है जो पढ़ने में तेज हैं। इसको अगर स्टडी करेंगे इस तरीके से तो उनका कुछ नंबर बढ़ जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। और जो मीडियम वर्ग के बच्चे हैं जो थोड़ा थोड़ा जानते हैं उनके लिए तो गारंटी है, उनके ज्यादा से ज्यादा नंबर यहाँ से गेन होने वाले हैं। और साथ ही साथ विशेष रूप से उन कमजोर बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश पढ़ने ही नहीं आता, इंग्लिश पढ़ भी नहीं पाते हैं, लिख भी नहीं पाते हैं, वो बच्चे इस चैनल से जुड़े। विश्वास मानिए उन्हें अच्छे अच्छे तरीके बताए जाएंगे। यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूं इंग्लिश में पास होने का तरीका। ट्रिक क्या ट्रिक है या फार्मूले क्या है जिससे हम बिना पढ़े इंग्लिश में पास हो जाए, इंग्लिश के पेपर में अच्छे नंबर आ जाए। तो बच्चों मैं आपको बताऊंगा इसमें मस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे क्या न करो, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली चीज खाली नहीं छोड़ना है। बच्चों के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो चीजें नहीं आती हैं उनको छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें। अगर आप एक अच्छे बच्चे हैं और आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए कि बोर्ड एग्जाम में आज ही से अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और खास करके इंग्लिश का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तरीका मैं बताऊंगा क्या भरना है वहां पे, ठीक है। तो ये चीज याद रहे, खाली नहीं छोड़ना है। अब मान लो बच्चों, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, कोई बीए पढ़ने वाला लड़का है और कोई बीटेक करने वाला लड़का है। दोनों में थोड़ी सी अंतर होती है बच्चों। अगर मान लो ये दोनों इंटरव्यू में कहीं जाते हैं और बीए वाले से पूछा जाता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के डीएम का क्या नाम है, अगर उस बच्चे को नहीं पता है ना तो नहीं बताएगा, वो रुक सा जाता है, सहम सा जाता है और फिर बोलता है कि सर मुझे नहीं पता। तो उसके क्वेश्चन 100% गलत हो जाते हैं क्योंकि बताता ही नहीं है। दूसरी तरफ अगर एक बीटेक किया हुआ लड़का है, चतुर लड़का है, अगर उससे क्वेश्चन किया जाए कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के डीएम का नाम बताइए, उसको भी नहीं पता है क्वेश्चन, लेकिन वो आंसर देगा, कुछ ही बोल देगा अजय सर। अब सोचते रहिए, एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा, उसको नहीं समझ में आएगा कि आंसर सही है कि गलत। यदि उसे पता होगा उसके डिस्ट्रिक्ट के डीएम का नाम तब तो गलत करेगा, अगर नहीं पता होगा तब लास्ट में उसको नंबर देने पड़ जाएंगे। सेम प्रोसेस यहाँ अपनाना है हमको। ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है बच्चों, खाली जगह नहीं छोड़नी है। बोर्ड एग्जाम में कोई भी चीज हमें खाली छोड़ के नहीं आना है। आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, लिखिए, अगर नहीं आ रहा है तो भी लिखिए। और ऐसी चीज लिखना है कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाए। अभी तक यूट्यूब पे ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बना होगा जो ये तरीके बताए। आज आप लोगों को शुरू करने जा रहा हूँ, एक सीरीज चलेगा और अच्छे अच्छे ऐसे तरीके बताए जाएंगे कि कहाँ पे क्या भरना है, इसके कई पॉइंट है। ठीक है बच्चों, तो आज इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, कोई नई भाषा नहीं लिखनी है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चे गलती करते हैं। अब इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में ही लिखना है, उसमें मैथ की क्या जरूरत है, हिंदी क्यों लिखना। कुछ बच्चे हिंदी में लिखने लगते हैं, इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश में ही लिखना है। अब कुछ बच्चे ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर देंगे, AKCTUAI, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, तो ऐसे वर्ड का इस्तेमाल न करें। आप इंग्लिश भरिए, खाली जगह जो नहीं छोड़ा इस पे भरना है, लेकिन ऐसे वर्डों का इस्तेमाल कीजिए जो कुछ वास्तव में वर्ड हो। कुछ ऐसे शब्द अपने तरफ से मत बनाइए जो वर्ड होते ही नहीं है। तो इसीलिए कोई नई भाषा नहीं लिखनी है। इंग्लिश है तो इंग्लिश भाषा में लिखेंगे और जाने पहचाने वर्ड लिखेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, कहीं काटना नहीं है। ज्यादातर देहात के बच्चों का ये प्रॉब्लम है, वो कुछ लिखते हैं, जैसे मान लो लिखे राम इज ए गुड बॉय। अब यहाँ पे गुड के जगह पे डी के जगह पे बी हो जाता है और बॉय के जगह पे ऐसे हो गया, तो इसको काटने लगते हैं ऐसे, जो कि बिल्कुल गलत है। बोर्ड एग्जाम में ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। अगर मान लीजिए आपके गलत हो गया, यहाँ पे आपने ऐसे लिख दिया और ऐसे हो गया, छोड़ दीजिए उसको,
इसको छोड़ दीजिए। अगर गलती करना है तो इसे केवल एक लाइन ऐसे क्रॉस कर दीजिए। गलती क्रॉस करने का मतलब जानते हो बच्चों, आप खुद एग्जामिनर को इंगित कर रहे हो कि देखिए मैंने यहाँ पे गलती किया है। एक तो आपने गलती की और दूसरा उसे इशारा कर रहे हैं कि देखिए मैं इस लाइन में गलती किया हूँ। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गलती हो गया इसको छुपाइए। छुपाने का मतलब एक लाइन खींच के चलिए। जब तक कोई एग्जामिनर बारीकी से इसको नहीं पढ़ेगा उसको नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पे गलत है। गलत हो गया है यहाँ, इसको मिटा के या इसको छोड़ के थोड़ा आगे लिख दीजिए इस चीज को। जब वो जाएगा उसको ध्यान से देखेगा तो उसको लगेगा गलत क्रॉस किया गया है। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, ज्यादातर बच्चे करते हैं ये, जो कि नहीं करनी चाहिए। आगे चलते हैं। कलम नहीं हो। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बच्चे ऐसे हैं एग्जाम के 2 दिन पहले 3 दिन पहले जाते हैं कलम खरीदने जिससे कॉपी लिखनी है। ये नहीं करना है आपको, ऐसा तो हरगिज नहीं करना है। आपको जिस कलम से लिखना है कम से कम 1 महीने पहले उस तरह की कलम को आप ले लीजिए। आलसपन मत कीजिए, आलस इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। तो आप करेंगे क्या, आप पहले से कलम लेके और उससे लिखना शुरू करेंगे। हैंड राइटिंग लिखेंगे जब तो उसी कलम से लिखेंगे। चाहे आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, वहां पे जाएंगे तो उसी कलम का इस्तेमाल कीजिए। एक ही टाइप के 3-4 कलम खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 कलम खरीदिए, आप चाहे 2 रुपया से लिखिए या 50 रुपए कलम से लिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं कि 50 रुपए से लिखेंगे तो आप टॉप करेंगे और 2 रुपए से लिखेंगे तो फेल होंगे। 2 रुपए से लिखने वाला ही टॉप कर जाता है, 50 रुपए वाले से टॉप नहीं कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, याद रहेगी ये बातें। कलम आपकी नई नहीं होनी चाहिए, उस कलम से आधा कम से कम लिख दीजिए। होता क्या है बच्चों, जो शुरू में कलम होती है ना धीमे चलती है, और आपका एग्जाम का टाइम भी फरवरी के आसपास है। उस टाइम वो कलम धीरे चलेगी, रुक रुक के चलेगी, और बीच बीच में कहीं पे अगर छूट जाता है, आप लिखे मान लो ऐसे राम और इसमें रुक गया ऐसे, तो क्या समझ में आएगा ये क्या लिखा गया है। तो इसलिए उस कलम को चला लीजिए। इसलिए मैंने कहा है कि कलम नई हो, कोई भी नई चीज उस दिन इस्तेमाल ना करें, पहले से यूज की हो। स्केल हो तो पहले से आप उसको रखिए, अब उस दिन मत जाइए खरीदने के लिए। ठीक है, आगे बताते हैं बच्चों क्या करें। बहुत बच्चों का प्रश्न है कि सर जी अगर ये ना करें तो आखिर हमें करना क्या चाहिए। तो अब मैं बताने जा रहा हूं, कुछ टिप्स आज बताऊंगा, बाकी चीजें अलग अलग सीरीज में एक एक पॉइंट पे बनेंगे बच्चों। ठीक है, देखो पहली चीज हैंड राइटिंग। हमें क्या करना चाहिए, हैंड राइटिंग। जिन बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी है उनके लिए तो बढ़िया है, लेकिन जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है उनको ध्यान देना है। अगर उनके पास 1 महीने 15 दिन 20 दिन 10 दिन जो भी टाइम बचा है ना, उसमें लिखना शुरू कर दे। यूपी बोर्ड या जो भी बोर्ड है जिनमें लिखित होता है, ऑब्जेक्टिव के अलावा लिखित में राइटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। कहा भी जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जो आप एग्जामिनर के ऊपर पहला असर छोड़ेंगे ना, फिर उसके दिमाग में चलता जाता है। अगर पहले पेज पे उसको लग गया कि लड़का बढ़िया है तो अच्छे अच्छे नंबर देता जाएगा, और पहले ही पेज पे अगर उसको लग गया कि लड़का बढ़िया नहीं है, टाइम पास कर रहा है, तो फिर वो आपके सभी नंबर कम करते जाएगा। इसका ध्यान रखेंगे। और हैंड राइटिंग से आपके नंबर भी बढ़ते हैं। जब आप लिखते हैं एग्जामिनर खुश होता है, तो थोड़ा भी लिखेंगे तो अच्छे नंबर दे देता है। और यूपी बोर्ड में आपका एग्जाम, इसका तो बेहतरीन महत्व है। तो अगर आपकी राइटिंग खराब है तो अब तो 1-2 दिन में सुधरने वाले है नहीं। राइटिंग 1-2 दिन की चीज नहीं है बच्चों, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो कुछ सुधार सकते हैं। अक्षरों को ध्यान से देखिए, कैसे लिखे तो अच्छा होगा, इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है आंसर के नीचे 2 लाइन छोड़ना। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि जब आंसर लिखते हैं तो उसके नीचे जगह नहीं छोड़ते। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो आंसर जहां लिखते हैं उसके लिखने के बाद दूसरा क्वेश्चन शुरू करने से पहले कम से कम 2 लाइन आपको छोड़नी चाहिए। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उसको नंबर देने की जगह होनी चाहिए। एग्जामिनर कॉपी चेक करके ऊपर नंबर देगा, वहां नीचे लिखने के लिए उसको जगह दीजिए और इंगित कराइए उसको कि सर मेरी कॉपी यहाँ कंप्लीट है, क्वेश्चन कंप्लीट है। बहुत से बच्चे लगातार लिख देते हैं, एग्जामिनर समझ नहीं पाता है कि इस पेज में 2 क्वेश्चनों का आंसर है या 3 का कि 1 का। तो आप जब भी लिखिए एक प्रॉपर क्वेश्चन लिखने के बाद उसके आंसर लिखने के बाद 2 लाइन छोड़ दीजिए, ताकि जैसे उस पेज पे एग्जामिनर जाए उसको नजर आए कि अच्छा यहाँ पे नंबर देना है। ठीक है बच्चों, और एक चीज जो बार बार बच्चे गलती करते हैं, इंग्लिश के पेपर में आप प्रश्न उत्तर नहीं लिखेंगे। आपको लिखना क्या है बच्चों, आंसर लिखना है। आंसर लिखना है। आंसर 2 का अगर कुछ लिखना है ऐसे तो ऐसे करके लिखेंगे, ना कि क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। बहुत से ऐसे भी बच्चे देखे गए हैं ऑफलाइन में, हम लोग देखे हैं बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड कराते टाइम कि वो लोग प्रश्न उत्तर लिखते हैं।
जो कि बिल्कुल गलत है, नहीं लिखना है। इंग्लिश का पेपर है, आप इंग्लिश में लिखिए ना। और इंग्लिश में भी कुछ लोग लिखते हैं तो क्वेश्चन नंबर लिखते हैं। अरे भाई वो क्वेश्चन नंबर नहीं है, क्वेश्चन नंबर पेपर में दिया हुआ है, वह उत्तर पुस्तिका है, उस पर आपको आंसर लिखने हैं। तो क्या लिखने हैं? आंसर नंबर लिखने हैं। आप चाहे तो आंसर नंबर लिख लें या आंसर लिख लीजिए, ये गलती बच्चे नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं। आगे चलते हैं, रोल नंबर और पीटीयू। बच्चों इस साल से नथी करके कापियां आने लगेंगी, अच्छा न्यूज है। नहीं तो बीच बीच में जहां आपको टाइम मिले रोल नंबर लिख लेना चाहिए। ये आपकी सेफ्टी के लिए है, आपकी उत्तर पुस्तिका की सेफ्टी के लिए है। अगर मान लीजिए फर्स्ट पेज पे आपने रोल नंबर लिखा है और वो किसी कारणवश साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, बीच में आप कहीं लिखे हैं तो स्पष्ट हो जाएगा। पीटीओ, जैसे ही आपका पेज खत्म होने वाला होगा उसके कोने पे आप पीटीओ लिखेंगे। पीटीओ का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, कृपया पेज पलटिए, यानी कि अगले पेज पर भी मैंने आंसर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, आज ये कुछ छोटी चीजें थी, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं, फुल कॉन्फिडेंस। फुल कॉन्फिडेंस जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। एग्जाम के या पेपर की खोपड़ी में छेद नहीं कर सकते हैं आप, तो इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि आप मात्र 1 महीने मेरे चैनल से जुड़े रहे तो इसकी गारंटी है, आपको कुछ नहीं आता है इंग्लिश में, पास कराने की हमारी गारंटी है। आपको इंग्लिश पढ़ने तक नहीं आता है, पास हम कराएंगे। आपको बहुत टीचरों ने सीधे तरीके बताए होंगे, ट्रिक भी बताए होंगे सीधे तरीके के, फार्मूले भी सीधे बताए होंगे। अब मैं शुरू करने जा रहा हूं टेढ़ा तरीका। जब कुछ ना आए तो आप क्या करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको जल्द ही। अगर मुझ पे विश्वास हो रहा हो 1% भी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 1 महीने मेरे साथ जुड़िए। और बोर्ड एग्जाम के दिन इंग्लिश का पेपर देके जब आइएगा, अगर आपको लगेगा कहीं भी एग्जाम में नहीं आया और मैंने गलत पढ़ा है, मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सर आपने जो कहा था वो नहीं आया। मेरे कई सालों का ये अनुभव है, 100% मेरी गारंटी है कि इंग्लिश में जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी हम फर्स्ट डिवीजन पास करा सकते हैं। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर कहा गया है और इसको साबित भी कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से मैं शुरू करना इंग्लिश के लिए सीरीज। इंग्लिश में पास होने के अच्छे अच्छे टिप्स, क्या क्या तरीके अपनाएंगे। ये तो अभी ट्रेलर था, फिल्म बाकी है अभी मेरे दोस्त, ठीक है। इसके लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको जो भी कमेंट करना है कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।